बेशक लोक सभा चोणां विच कांग्रेस दा प्रदर्शन वधिया नहीं रहा, पर भूपिंदर सिंह हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस का हरियाणा विच वोट प्रतिशत 22 तो वध के 28% हो गया। कोई कमेटी नहीं है। वो जो महामंत्री ने जो वो कर दी इरेगुलर कर दी, इरेगुलर है। बाकी कोई अनुशासनहीनता से होगी तो वो वही देखेंगे। अनुशासनहीनता हो रही है? नहीं, मेरे को नहीं मालूम ना भाई, अब क्या बनाया क्या नहीं बनाया, लेकिन कमेटी कोई नहीं है इस किस्म की। कमेटी जब तक ऐसा है, मैं भी पार्टी का प्रधान रहा हूँ, जब तक ये इस इलेक्शन से संबंधित कमेटी हाई कमांड अप्रूव ना करे तो उसका कोई मायने नहीं होता। नहीं सर, उन्होंने अभी ये कह दिया कि कमेटी नहीं, कमेटी क्योंकि हाई कमांड के उसमें उन्होंने ग्रुप का नाम दे दिया उसको। भाई ये तो कुछ ना कुछ करेगा, वो प्रधान पार्टी का कोई होगा, हमें दो, लेकिन अधिकृत कमेटी कोई नहीं है। अशोक तंवर की ओर नहीं है कमेटी, कोई भी नहीं आप उसे मानते है। नहीं, कोई कमेटी की मीटिंग कोई नहीं है। जो गुलाम नबी ने इलीगल डिक्लेयर कर दी उसकी कोई मान्यता नहीं है। आप उसमें शामिल नहीं होंगे। देखो मतलब जब मैं ही नहीं हूँ। सर इन्विटेशन दिया गया था, में शामिल होने कोई इन्विटेशन था आपके पास? नहीं, इन्विटेशन क्या मतलब वो है जब हमारे से कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। अच्छा, सर इलेक्शन से क्या लगता है कहाँ लीडर की? नेशनल में भी और हरियाणा में? नहीं, हरियाणा की तो क्राइसिस कोई नहीं है। और केंद्र में जो है, देखिए सब कांग्रेस चाहते थे कि राहुल गांधी अपना रेजिग्नेशन वापस लें, राहुल गांधी जी लें, लेकिन वो अडिग हैं, तब किसी न किसी का फैसला करेंगे। सबसे विचार कर रहे हैं पार्टी के नेता, और जल्दी कोई मतलब मेरा भी यही आग्रह, जल्दी फैसला करना चाहिए और किसी को पार्टी का अध्यक्ष बना के, ताकि आगे सुचारू रूप से पार्टी चलेगी। उसके बाद ही हरियाणा के फैसले होंगे। सर जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिम्मेदारी ली चुनाव हारने की, आपको लगता है कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें आप आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी ली, उनका भी रिजाइन होना चाहिए? ये अपने विवेक पर है। आपने सजेस्ट किया कि रेजिग्नेशन होना चाहिए अध्यक्ष? मैंने कहा ना अपने विवेक पर है। अब वहाँ खड़े पूछ रहे हैं आपका, तो मैं नहीं यहीं बैठ के पूछूंगा, तो अपने विवेक की बात है। आपको ये लगता है कि मैं होता तो मैं अपने विवेक से फैसला लेता। जमीर उतना रहना चाहिए कि अगर आप मैंने कहा ये अपने विवेक की बात है। मैं होता मैं अपने विवेक से फैसला लेता। सर आपको ये लगता है कि अब हाईकमान को जल्द फैसला लेना चाहिए नए अध्यक्ष के बारे में? क्योंकि पहले मेरे को लगता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला जल्द देना चाहिए। सर 3 लोग प्रभारी रहे और उसके अलावा गुलाम नबी आजाद भी इससे पहले भी एक प्रभारी हो रहे। 3 लोगों ने कोशिश की कि हरियाणा की स्थिति कांग्रेस सुधरे, आप लोगों ने मुलाकात की पीछे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे जो आप मना करते हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष करते हैं। आपको लगता है? मैं तो कुछ नहीं मना करता। नहीं, वो मीटिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं 7 मिनट के बैठे मीटिंग कीजिए। नहीं, मैं तो पार्टी ने आपको बिठाया। बता दिया कोई है नहीं यार। जब तक इलीगल कमेटी कोई भी होगा उसमें क्यों जाऊंगा मैं? अनऑथराइज्ड कमेटी में क्यों जाऊंगा मैं? सर ये चर्चा सब चल रही है विपक्ष, तो आप लोग चर्चा चला, आप कोई नई रणनीति बना रहे हैं, नई पार्टी बना रहे हैं, है क्या सर? अब आप लोग चर्चा चलाते हो, मैं कैसे मैं आपको रोक थोड़ा सकता हूँ? आपके नजदीकी भी कहते हैं। आप नजदीक कौन है? कौन कहता है? कार्यकर्ता कहते हैं कि हुड्डा साहब का कोई अलग कार्यकर्ता का अपना विचार हो सकता है भाई। मैंने कहा ना हर किस्म के विचार के हैं। कुछ कार्यकर्ताओं का विचार ये है, कुछ कार्यकर्ता का नहीं है, उन सबका अपना अपना विचार है। अब मैं यहाँ से पूछना दूंगा आपका क्या विचार है? मैं ये कह रहा हूँ सर, तो विचार है, अपना विचार है। सर मेरा तो ये विचार है कि पत्रकार सर मेरा मानना ना मानना मेरा काम है। मैं विचार पूछ रहा हूँ। सर ये आपकी विचार पूछता हूँ। सर आपने कहा ये कह रहे हैं कि आप आगे होकर चलेंगे तो मतलब बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो सर उस पर आप विचार करेंगे क्या जो वो कह रहे हैं? मैंने बताया ना मैं कांग्रेस में हूँ, बाकी सब कार्यकर्ता सबके अपने अपने विचार हैं। तो उनके सर कार्यकर्ता ही ऐसी बात बोलते हैं अलग पार्टी की, या क्योंकि कार्यकर्ता ही बोलते हैं कि विधायकों की? भाई मैंने आज तक कहा है क्या? विधायक भी आपसे कहते हैं। अब आप लोग कह जाओ कुछ। तो सर है ऐसा कोई विचार, मतलब उनके जो विचार आए उसके बाद सोचा होगा आपने कुछ, ये ऐसा है कोई ऐसा? मैं अभी कुछ नहीं सोचा। मैंने सर 100 दिन से सुनता हूँ मैं।
सर 100 दिन सुनता हूँ। सुनते तो आप तब भी नहीं थे जब मुख्यमंत्री थे। सुनता सुन हूँ। ही लेते थे आप। सर सुनता हूँ, इसकी भी सुनता हूँ, इसकी भी सुनता हूँ, सबकी सुनता हूँ। सर 100 दिन के लगभग रह गए हैं चुनाव में और अभी स्थिति बूथ लेवल तक भी कांग्रेस की मजबूत नहीं हो पाई। चुनाव नहीं जीतेगी कौन कौन कह रहा है मजबूत नहीं, कांग्रेस मजबूत सर है। पिछली वो बार छोड़ो, कुमारी लोग शैलजा का 18 जगह पे बस्ता उठाने वाला कोई नहीं था सर। लोकसभा के चुनाव की छोड़ो बात आप, वो तो एक मैंने बताया ना, मोदी वेव थी और केवल हरियाणा में थी, सारे देश में थी। मोदी वेव थी और छदम राष्ट्रवाद था। उनकी ये जो है कामयाब होगी। सर आपने ये कहा कि आप अपने विवेक पे लेते हैं। कामयाबी को मानना चाहिए, उनकी स्ट्रेटेजी कामयाब होगी। मनोहर राष्ट्रवाद नहीं होगा। कोई हरियाणा की किसी उपलब्धि का कोई जिक्र नहीं था पूरे लोकसभा के चुनाव में। कोई चर्चा थी? कोई चर्चा नहीं थी। सर आपने ये कहा कि मैं अब होगी चर्चा, अब लोग तोलेंगे, उधर सर उधर अब JJP देखेंगे सर उधर जेजेपी वाले कह रहे हैं हमारा मुकाबला बीजेपी से और कोई मैदान में नहीं है। कितनी वोट आई हैं उनकी। कांग्रेस की 28% वोट आई। वही कह रहे हैं सर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तो 22 से 28 पहुंच गई और उनकी जो 24% थी, 1% एक ही है, 4% एक ही है, 5% है। आपकी कहाँ से कहाँ पहुंच गए। लोकसभा में- प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हुआ करती है। लोकसभा में आपकी वोटें बढ़ी हैं, ये भाजपा इसको बहुत सीरियसली ले रही है सारे मामले को, और उन्होंने एक अपना प्लान चॉकआउट कर लिया। जन आशीर्वाद यात्रा आ रही है, फिर उसके बाद रैली होगी। आप लोगों को आने वाले दिनों में हम भी क्या करें, होगा? हमारा भी प्लान कोई चॉकआउट तय हो है। तो चॉकआउट हुआ है अभी। तो मैंने जैसे कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्राथमिकता उनकी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्दी से जल्दी उनका चयन हो और उसके बाद हरियाणा का तुम देखना किस स्पीड से चलेगा काम। ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਗਦਾ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।